बरेली कैंसर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम डॉक्टर प्रेम किशोर जानवी जी से मुंह के कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, मुंह के कैंसर के जो रिस्क फैक्टर होते हैं, आज आप हमें उनके बारे में बताइए। मुंह के कैंसर के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं होता जिसकी वजह से मुंह का कैंसर होता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको आज थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे मुंह का कैंसर होने की संभावना होती है। जो इम्पॉर्टेंट कारण है, जो सबसे ज़रूरी है हम लोगों को जानना, वो तंबाकू का सेवन। अगर तंबाकू का सेवन कोई पर्सन या कोई आदमी करता है तो उससे मुंह के कैंसर के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तंबाकू और शराब की कोई क्वांटिटी भी है कि डेली हम इसको इतना ले सकते हैं या इतना इससे ज़्यादा लिया तो इसके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं? हाँ, तंबाकू और शराब भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मुंह का कैंसर हो सकता है। बट शराब, जो लोग हैवी अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में शराब का सेवन करते हैं, उनमें ज़्यादा संभावना होती है। और अगर हम शराब और तंबाकू, ऐसा कोई आदमी है जो शराब और तंबाकू दोनों का सेवन करता है, तो उस केस में रिस्क फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। जितना शराब की वजह से होने वाला था खतरा और तंबाकू की वजह से होने वाला खतरा था, वो आपस में मल्टीप्लाई या गुणा हो जाते हैं, जिससे रिस्क फैक्टर और ज़्यादा हो जाता है। और कुछ इनके अलावा और कोई रिस्क फैक्टर हैं जो हम उसको इफेक्ट करते हैं? हाँ, तंबाकू और शराब के अलावा जो कारण बनते हैं वो है पान, सुपारी। अगर लंबे समय तक पान और सुपारी का आप सेवन करते हैं तो उससे भी मुंह का कैंसर होने की संभावना होती है। और गुटखा खाने वालों को भी मुंह का कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जो अपने इस एरिया में कम कॉमन है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे लंबे समय तक जो सूर्य की रोशनी में काम करने वाले लोग होते हैं, उनमें भी लिप का कैंसर है या चमड़ी का कैंसर है, वो भी काफ़ी कॉमन होता है। और कुछ अदर रिस्क फैक्टर हैं जो बहुत रेयर हैं, इतने कॉमन नहीं होते। वो हैं, जैसे अगर आप माउथ वॉश ले रहे हैं और उसमें अगर अल्कोहल या शराब की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, उन केसेस में भी मुंह में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। जैसे किसी का शार्प टूथ है या दांत है वो बहुत ज़्यादा नुकीला है, लगातार मुंह के अंदर काट रहा है, जीभ को काट रहा है, या फिर आपने कोई आर्टिफिशियल डेंचर या नकली दांत लगवाए हुए हैं, तो उन केसेस में भी, और वो दांत आपको सही से फिट नहीं है और वो लगातार अंदर इंजरी कर रहा है या चोट कर रहा है मुंह के अंदर या जीभ के अंदर, तो उनमें भी कैंसर होने की काफ़ी संभावना होती है। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी हैं कि हमें अपना न्यूट्रिशन, अपनी हेल्थ और डाइट पर अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जिनका न्यूट्रिशन पुअर होता है, जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स कम खाते हैं, उनमें भी मुंह के कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। तीसरा है, और फैक्टर भी हैं जो कि ओरल हेल्थ, जिसमें हम कहते हैं अपने मुंह की हेल्थ, ओरल हेल्थ अच्छे से अगर मेंटेन करें, टाइमली ब्रश करें, मुंह की क्लीनिंग करें, खाना खाने के बाद अच्छे से क्लीन करें, तो उन केसेस में रिस्क फैक्टर थोड़े से कम हो जाते हैं। थैंक यू।